क्षत्रिय, जिसे हम आम भाषा में छाता बोलते हैं, आखिर उसका नाम क्षत्रिय ही क्यों पड़ा? वो क्षत्रिय जो हमें धूप से बचाता है, वो क्षत्रिय जो हमें बारिश में बचाता है, वो क्षत्रिय जो हमें बर्फ से बचाता है, यानी ये क्षत्रिय, इसका नाम हम क्षत्रिय ही क्यों पड़ा? तो इस महान नाम के पीछे जो सबसे बड़ा वजूद है, जो सबसे बड़ा संकल्प है, जो सबसे बड़ा ज्ञान है, उसके बारे में आप जानते हैं कि भारत में जो क्षत्रिय है उसका संबंध सीधे सीधे रक्षा से है, यानी सुरक्षा, रक्षा, डिफेंस, और वो करता था क्षत्रिय, जो हमें दुश्मनों से बचाता था, जो हमें हमारे उस समय में जब पुलिस नहीं था, प्रशासन नहीं था, सेनाएं नहीं होती थी, तो हमारे जान माल को, हमारे पशुओं को, क्योंकि उस समय सबसे इम्पोर्टेंट इंसान के पास पशु होते थे और राशन होता था, उसके बाद आर्मामेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो बुजुर्ग, बच्चे और माताएं बहनें होती थी, उनका रक्षा करना होता था। उनकी रक्षा के लिए कौन आता था, कौन होता था? तो वो होते थे क्षत्रिय, जिसे आज हम भुलाते जा रहे हैं, जो आज हम जिनके लिए नफरत भारत के आम पब्लिक के बीच में भरा पड़ा है, वो कभी उनका काम रक्षा करना। आज के क्षत्रिय और उसके क्षत्रिय में फर्क था। आज चीजें बदल गई हैं, चीजें ग्लोबलाइज हो गई हैं, आज सब कुछ व्यापारिक हो चुका है, लेकिन उस समय वो निस्वार्थ भाव से वो सेना में सेवा करते थे, वो लोगों को, राज्यों को संरक्षण प्रदान करते थे। जब कोई विदेशी आक्रमणकारी आता था, लुटेरा आता था, जिहादी आता था, उन्मादी आता था, उससे लड़ने का, उससे डायरेक्ट जाके भिड़ जाने से जो नहीं घबराता था वो था क्षत्रिय, जिसकी वजूद में स्वाभिमान था, जिसका एक एक कतरा देश के इस मातृभूमि के लिए कुर्बान हो जाता था, एक एक कतरा उसे काम आता था, वो था क्षत्रिय। क्षत्रियों का संकल्प आज के परिवेश में बदलता गया। आज हम उनसे लोगों को द्वेष होने लगा। आज मेरा कर्म, या आज जो सेना में है, जो पुलिस में है, जो हमें रक्षा कर रहा है, वो आज क्षत्रिय है। तब वही थे जब कोई रात में कोई उन्मादी अटैक कर देता था, जंगलों से होते हुए, भीड़ों से होते हुए, उनके कबीलों पे, उनके गांवों पे, उनकी रक्षा के लिए कौन खड़ा होता था? क्षत्रिय। आज हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनको भी अपना धर्म याद करना चाहिए। आज से 100 साल, 1000 साल पहले उन्होंने क्या किया, उनके पूर्वजों ने क्या किया, उसको, और उनकी जो अभिमान, स्वाभिमान, गौरव था, उसको हमें लेके चलना पड़ेगा। और हमारे इन हाथों से ऐसा कभी कोई गलत काम ना होने पाए, कोई गलत चीज ना होने पाए जिससे उनके स्वाभिमान को, उनके किए गए कार्यों को ठेस पहुंचे। हमारा आज भी कर्म वही होना चाहिए। आज हमें कई संगठन बनाने चाहिए ताकि हम आज क्या उन खतरों से सेफ हो चुके हैं, सुरक्षित हैं? क्या अब वैसा खतरा खत्म हो चुका है? आज भी समाज में वैसी दरिंदे घूम रहे हैं। आज भी हमारे पड़ोसी मुल्क इसी ताक में है कब हम कमजोर हो और कब हम पे वो अटैक कर दें। तो जो क्षत्रिय थे, जिनके रगों में आज भी उनका खून दौड़ रहा है, उन्हें अपने कर्तव्य को बढ़ाना चाहिए। उन्हें दोनों तरफ से जो हमारे लोग हैं भारत में, उनके प्रति गर्म हो, उनके प्रति सहिष्णु हो और उन्हें अच्छे से ट्रीट करें, उनके साथ मिले व्यवहारे, खान पान, रहन सब करें। और जो विदेशी हैं, जो आक्रमणकारी हैं, जो उन्मादी हैं, जो जिहादी हैं, उनके लिए वो तलवार बन के, उनके लिए वो भाला बन के, उनके लिए वो आज बंदूकें हैं, आज हथियार तरह तरह के, उनके लिए वो खड़े रहे, क्योंकि एक दिन जल्द ही आने वाला है, जल्द ही आ सकता है, कभी भी हो सकता है। उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। क्षत्रियों का ये धर्म होना चाहिए,
क्योंकि सभी लोग नहीं लड़ सकते। कोई कारखानों में काम करता है, कोई खेतों में काम करता है, कोई पशुओं के साथ लगा हुआ है, कोई ड्राइविंग कर रहा है, तो उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। पेट पालन, परिवार पालन है, पर देश का पालन भी जरूरी है, समाज का पालन भी जरूरी है। तो हम सबको आगे आना पड़ेगा। हमें सिंह बन के शेरों की तरह हमें उन जो उन्मादी है उनको खत्म करना पड़ेगा, फाड़ डालना पड़ेगा, ताकि दोबारा कोई आंख उठा के हमारे इस देश पे, हमारे समाज पे देख ना सके, कोशिश ना करे देखने का गलत निगाहों से। आइए हम इसी के साथ इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समाज में इसे प्रसारित करते हैं, इसको शेयर करते हैं, ताकि लोगों को ज्ञान मिले कि क्षत्रिय कौन थे, उनका धर्म क्या है, आज उनको क्या समझना है और क्या छोड़ना है। कुरीतियाँ, कुसंगतियाँ, उस व्यवस्था को छोड़ के हमें उन्हें अपना धर्म, उन्हें अपना कर्तव्य को अपने हाथों से आगे बढ़ाना है, अपने जज्बा से आगे बढ़ाना है। जय हिंद, नमस्ते।